चलिए, आपने 2.1 में क्या नोटिस किया? चैप्टर 2 2.1 में लीनियर इनइक्वालिटीज थी, केवल एक वेरिएबल था एक्स, केवल एक वेरिएबल था एक्स। अब चैप्टर 3 क्लास 10th, इस चैप्टर का क्या नाम था? चैप्टर 3 क्लास 10th, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन का पेयर है इन टू वेरिएबल। इसके कितने आंसर आते थे? ओनली वन। हाँ, या नो और इनफाइनाइट छोड़ो, यदि दो लाइनें कट कर जाएं तो एक यूनिक सॉल्यूशन होता था, और इसे कुछ और भी कहते थे, सिस्टम। इसको कहते थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है। तो आज हम सिस्टम सॉल्व करेंगे, और सिस्टम सॉल्व करने में वेरिएबल वाई नहीं होगा, या तो ओनली वेरिएबल एक्स होगा पूरे क्वेश्चन में, या ओनली वेरिएबल वाई होगा। जब एक्स और वाई दोनों होंगे वो ग्राफिकली सॉल्व होंगे। इसको सिस्टम क्यों बोला? क्योंकि कॉमा लगा के दो इनइक्वालिटीज हैं, इसलिए सिस्टम बोला। इसमें तो एक आंसर आता था। फॉर एग्जाम्पल, इस सिस्टम का आंसर आया 5 और 5 से बड़े सारे, और इस सिस्टम का आंसर आया 2 और 2 से बड़े सारे। तो मुझे अब इन दोनों का कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों कॉमन? क्यों? क्योंकि मैं एक्स की केवल वो वैल्यू ले सकती हूँ जो दोनों को सेटिस्फाई करे। इस पॉइंट की क्या खासियत होती थी 10th में? दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दोनों लाइन के ऊपर होगा। तो इसमें भी एक्स के कौन से आंसर एक्सेप्टेबल होंगे? जो दोनों को सेटिस्फाई करें, और इसमें हमेशा इनफाइनाइट आंसर ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कॉमन आया एक्स ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़े दो चार नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर है। तो हमें इसको 2.1 की तरह अलग अलग सॉल्व कर लेना है, कॉमा लगा लगा के। ये 2x है क्या? 2x ग्रेटर देन 10, x ग्रेटर देन 5। अब कॉमन उठाने के लिए कभी कभी तो हम ओरल कॉमन उठा लेंगे, बहुत इजीली, गलती नहीं होगी। बट कभी कभी ये दोनों इतने कॉम्प्लिकेटेड होंगे कि ओरल कॉमन उठाने में गलती हो जाएगी। तो प्लीज आप कॉमन ऐसे उठाएंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, 2, 5 प्लॉट कर लिया। इसने कहा 2 और 2 से बड़े, एक आंसर नंबर लाइन के ऊपर बना दो, एक आंसर नंबर लाइन के नीचे बना दो, और इनका जो कॉमन है वो मेन नंबर लाइन के ऊपर बना दो। ये रफ वर्क है। अब इनका जो कॉमन है वो मेन नंबर लाइन के ऊपर बना दो। क्या कॉमन हुआ? कौन सा हिस्सा कॉमन हुआ? 5 लू या ना लू? डार्क लाइन का मतलब है ये कह रहा है 5 ले लो, पोलो सर्कल का मतलब है इसने मना किया, तो कॉमन में कैसे जाएगा? तो क्या आया कॉमन? तो अब क्या वर्ड्स लिख देने चाहिए? कंबाइनिंग 1 and 2 we get x will belong to 5 to infinity open bracket कॉमन। अब 5 से बड़े में 2 से बड़े तो ऑलरेडी 5 से बड़े होंगे ही, कॉमन उठा लिया। इसका आंसर 3 क्यों नहीं हो सकता? why x couldn't be 3? हाँ, क्योंकि ये तो कह रहा है 2 से बड़ा, इसको तो सेटिस्फाई कर जाएगा 3। बट यहाँ पर ना 2 3 जा 6, 6 में से 3 गया 3, 3 ग्रेटर देन 7। तो हमें कौन से आंसर लेने हैं सिस्टम में? जो दोनों को सेटिस्फाई करें। और कॉमन ओरल मत लेना, जो मैंने तरीका बताया है इससे कॉमन कभी गलत नहीं होगा। कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड भी होगा कॉमन उठाने में, ओरल उठाने में कई बार गलती हो जाती है। तो ये बहुत बेस्ट वे है, मेन नंबर लाइन पे कॉमन, ऊपर एक आंसर, नीचे दूसरा आंसर। ठीक है, हो जाओ शुरू। क्योंकि ये दोनों सॉल्व कैसे करी आपने? 2.1, 2.1 हमें आता ही है। तो हमें आज पूरी एक्सरसाइज में जस्ट क्या सीखना है? कॉमन उठाना, और कंबाइनिंग वर्ड चल जाएगा यहाँ पे। इन्होंने देखो क्या वर्ड्स लिखे, इन्होंने पूरी भाषा लिखी है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई बोथ द गिवन इनइक्वालिटीज। कुछ जरूरत नहीं है, बस इतना लिख दो, कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट।
तुम्हें भी अलग अलग करना है। आज तो रिजल्ट आया। सबकी मैं 2 मिनट रुक रही हूँ, उसके बाद सबकी स्पीड मुझसे तेज होनी चाहिए। सबका क्वेश्चन मुझसे बिफोर, मुझसे पहले हो जाए। अथर्व ये समझ आ गया दोनों को अलग अलग कैसे सॉल्व किया? एक लेक्चर किया है आपने 2.1 का। यस मैम। कॉमा हो या एंड हो तो कॉमन लेते हैं, और में यूनियन लेते हैं, और में यूनियन लेते हैं। एग्जाम्पल 2 के सिस्टम का फर्स्ट सॉल्व करके क्या आया? x इज लेस देन 4, कॉमा लगा के दूसरा सॉल्व करो, और सेकंड क्या आया? कोई लेस देन बोल रहा, कोई ग्रेटर देन बोल रहा है, कोई लेस बोल रहा, कोई ग्रेटर। लेस देन इक्वल टू क्या? ओके, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इसने कहा -4 से छोटे लेने हैं, इसने कहा 4 से छोटे लेने हैं, तो कॉमन, मेन नंबर लाइन पे कॉमन। कंबाइनिंग 1 and 2, we get x will belong to -4 ले सकती हूँ। क्यों ले सकती हूँ -4? डार्क डॉट का मतलब -4 लेना है, डार्क लाइन का मतलब -4 लेना है, तो दोनों ने कहा -4 लो। यहाँ पे मना किया एक ने 5। एक बार चला के बता दो वरना दूसरा। कौन सा कॉमन उठाना? इसने कहा -4 से छोटे, इसने कहा 4 से छोटे। कॉमन कौन है? कॉमन जो लाइन दोनों में है, -4 से छोटे नंबर दोनों में है। डार्क डॉट ये कह रहा -4 लो, और 4 से छोटों में तो -4 आएगा ही, तो मैं लूंगी। यहाँ 5 क्यों नहीं लिया? डार्क लाइन 2 से बड़ों में तो 5 आता है, बट इसमें 5 कहाँ है, तो मैं 5 नहीं ले सकती कॉमन में। पक्का? ठीक। कल का लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, मॉडुलस है कल। कल कोशिश कीजिएगा लीव ना लें। हाँ भाई, क्या करूं? 2 टुकड़े कर लो, आप बना लो सिस्टम। फर्स्ट और सेकंड ले लो, कॉमा लगा लो, सेकंड और थर्ड ले लो, आप कर लो सिस्टम में ब्रेक, और फिर एग्जाम्पल 1 और 2 की तरह कर डालो। पहली इक्वेशन से क्या आया? इन इक्वेशन से y इज लेस देन 5, कॉमा y is greater than or equal to -3/2।
-3/2। अब मैं तो कॉमन इसी पे लूंगी, जिसे कॉमन ओरल लेना है वो उसकी मर्जी। -3/2 से बड़े नंबर लेने हैं और इसने कहा 5 से छोटे नंबर लेने हैं। तो रक्षित मैं कौन से लूं? कंबाइनिंग 1 and 2, व्हाट वी गेट? -3/2 पे डार्क सर्कल, 5 पे होलो सर्कल। कॉमन ले लिया रक्षित। इसने 5 कहा है, इसने मना करा, तो मैं कॉमन में नहीं ले पाऊंगी। इसने -3/2 लेना है और डार्क लाइन भी कह रही है लेना है। तो कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट x विल लाई बिटवीन -3/2 to 5। 5 पे ओपन, हाँ y, यस। वेरिएबल का नाम y है। p भी हो सकता है, s भी हो सकता है, तो वेरिएबल का नाम ही आएगा यहाँ। यस, वर्ड प्रॉब्लम। देखिए कितनी इजी वर्ड प्रॉब्लम है। कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर लेने हैं, कॉन्जिक्यूटिव। कुछ बच्चे कहते हैं 2x और 2x+2 लेने जरूरी हैं, ऐसा है क्या? चाहे क्वेश्चन ऑड का हो, ये जो सुन लो, चाहे क्वेश्चन ऑड का हो चाहे क्वेश्चन इवन का हो, x और x+2 से हो जाएगा। यदि x ऑड है तो +2 ऐड करके अगला ऑड ही मिलेगा। यदि x इवन है तो +2 करके अगला इवन ही मिलेगा। तो जिन लोगों ने ये रट रखा है कि इवन वाले इसी से होंगे, अब क्या दे रखा है? दोनों नंबर लार्जर देन 5 है। अब कॉमन सेंस यूज करो। यदि छोटा नंबर लार्जर देन 5 है तो बिगर तो ऑटोमेटिकली लार्जर देन 5, 7 से ही बड़ा होगा, 5 से तो बड़ा होगा ही ना। तो वो केस लेंगे ही नहीं कि बड़े वाला भी 5 से बड़ा लो। उन्होंने कहा है दोनों 5 से बड़े हैं, तो यदि छोटा नंबर 5 से ग्रेटर है तो ऑटोमेटिकली, चलो मैं क्वेश्चन चेंज कर रही हूँ, दोनों 5 से छोटे हैं, तो अब क्या कहती है कॉमन सेंस? दोनों 5 से छोटे हैं कि मैम लार्जर वाले को 5 से छोटा ले लो, तो छोटे वाला तो ऑटोमेटिकली 5 से छोटा हो जाएगा। तो एक केस लेंगे, ठीक है। अब एक केस और दे रखा है, कॉमा लगा लो या एंड। दोनों नंबर का सम क्या दे रखा है? 23 से लेस। अब ये सिस्टम बन गया। नाउ ये वर्ड प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो गई? एग्जाम्पल 1। लेकिन 3 मत बनाना सिस्टम में। क्यों नहीं लिया तीसरा? क्योंकि जब छोटा नंबर ग्रेटर देन 5 है तो बड़े वाला नंबर तो ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 5 है। ठीक है ना? ऑटोमेटिकली वर्ड समझ आ रहा है? एग्जाम्पल ले लो, 5 से बड़ा कोई नंबर 7 तो अगला 9 होगा। 5 से बड़ा नंबर कोई और ले लो, ऑड लेने, इवन इवन 10 तो अगला 12 होगा। तो छोटा 5 से बड़ा है तो बड़े वाला तो 5 से बड़ा होगा ही। उसको एक्सप्लेन भी नहीं करना। अब ये तो सॉल्व ही है, ऑलरेडी सॉल्व है, इसे कर लो सॉल्व। x लेस देन 10.5, x लेस देन 10.5। अब कैसे कंबाइन करूं? कैसे कंबाइन करूं? 10.5 से छोटे, 5 से बड़े। कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट 10.5 से बड़ा होना चाहिए x, 5 से छोटा होना चाहिए। देयरफॉर
जरा स्टॉप राइटिंग, मैंने नंबर लाइन की बजाय डायरेक्ट कर लिया, नंबर लाइन से कर लेना। क्या आया कॉमन? 10.5 से बड़े नंबर। अब इवन नंबर, तो 10.5 से बड़ा इवन नंबर बोलिए 12, तो पेयर में दूसरा कौन सा जाएगा? उल्टा लिख दिया। 10.5 से छोटे लेने हैं, 5 से ग्रेटर लेने हैं। 5 से नेक्स्ट इवन नंबर 6 एंड 8। दूसरा पेयर 8 एंड 10। तीसरा पेयर 10 एंड 12। अब ये चौथा पेयर क्यों गलत है? क्योंकि जो छोटा नंबर है एक्स कौन है? छोटा नंबर, उसे किससे छोटा होना है? 10.5 से, और मैंने 12 ले लिया 10.5 से बड़ा। कुछ लोग ये वाला पेयर भी नहीं लिखते 10 एंड 12, वो कहते हैं 12 तो 10.5 से बड़ा है मैम, नंबर तो 10.5 से छोटा लेना है। कौन सा नंबर लेना है 10.5 से छोटा? छोटे वाला नंबर। ये है एक्स, ये है एक्स, ये होने चाहिए 10.5 से छोटे। इनके लेनी है बाउंडेशन। ये बाउंडेशन किसके लिए है? एक्स के लिए। एक्स कौन सा नंबर है? छोटे वाला। तो यदि ये एक नंबर 12 हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यदि छोटे वाला नंबर 12 हो गया तो प्रॉब्लम है। तो इस क्वेश्चन के कितने आंसर हुए? 3 पेयर्स। 6 आंसर मत बोलना, 3 पेयर्स। सब सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो, दोनों नंबर 5 से ग्रेटर, और इनका सम करो, सबका सम लेस देन, सबका सम लेस देन 23। टैली कर लो। ये क्यों गलत है? क्योंकि इसका सम कितना हो गया? 26। तो हर तरह से ये पेयर रॉन्ग है। कुछ चीजें कॉमन सेंस पे भी बेस्ड है। ओरल कंबाइन हो गया, वेरी गुड, वरना नंबर लाइन से कंबाइन कर लो। गलत कंबाइन मत करना। नेक्स्ट बैच। हाँ, ये 11th कोर का चैप्टर 5 है, जो हमारा 12th अप्लाइड में हम पढ़ रहे हैं। कर रखा है आपने? अच्छा, ओके। मॉडुलस भी याद है? क्या बात है। ये रिलेशन किस काम आता है? टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड इंटू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट इंटू सेल्सियस। अब इन्होंने कहा है एक एसिड सॉल्यूशन है, वो 30 डिग्री और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। तो ये सेल्सियस की रेंज है। क्या थी रेंज? भूल गई मैं। ये सेल्सियस की रेंज है उस एसिड सॉल्यूशन की। वो कह रहे फ़ारेनहाइट की रेंज बताओ। अब इसमें कुछ समझाना है सोनाक्ष, कुछ सुनना है जरा, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। जानवी प्लीज देखो, इस क्वेश्चन को आप एग्जाम्पल 3 की तरह कर सकते हो, 2 टुकड़े करके। क्या 2 टुकड़े? एक टुकड़ा ये और दूसरा टुकड़ा सेकंड एंड थर्ड। फिर इन दोनों को क्या करेंगे? इनके आंसर्स को कंबाइन। लेकिन यदि वेरिएबल केवल सेंटर में हो तो एक और मेथड है। ये मेथड उसमें नहीं लग पाएगा जहां वाई हर जगह फैला पड़ा था, तीनों में वाई था। ये वाला मेथड केवल कब लग सकता है? जब वेरिएबल केवल सेंटर में हो। और ये मेथड एवरग्रीन है, ये सब में लग सकता है, 2 टुकड़े करके कंबाइन करना, ये एवरग्रीन है। तो अब मैं बीच में एफ को अकेला करूंगी। 5/9 कैसे उड़ाऊं? तीनों में, दोनों तरफ नहीं, तीनों में 9/5 मल्टीप्लाई कर दो।
तीनों में 9/5 मल्टीप्लाई कर दो। क्या करूं, एफ अकेला हो जाए? तीनों में 32 ऐड कर दो। तीनों में 32 ऐड कर दो, सीधा आंसर ही आ गया। कुछ कंबाइन वंबाइन का पंगा खत्म। लेकिन ये मेथड केवल कब लगेगा? जब वेरिएबल केवल सेंटर में हो। यदि वेरिएबल का साम्राज्य हर जगह फैला हुआ है तो आपको वो दो टुकड़े करने पड़ेंगे, तब आप वाई को बीच में अकेला कर ही नहीं पाओगे। आप करते रहना कि ये कर दे तीनों में से, ये कर दे तीनों में से, वाई सेंटर में अकेला हो ही नहीं पाता। ये केवल इसी में एप्लीकेबल है। और तोड़ने वाला मेथड एवरग्रीन है, वो सब में एप्लीकेबल है। तो हम क्यों करें इसमें तोड़कर, जब ये 3-4 स्टेप का ही है। अब यहां आंसर मत छोड़ देना, आगे वो आंसर स्टेटमेंट में डिग्री फ़ारेनहाइट लिखनी है, डिग्री कैपिटल एफ। तो आंसर स्टेटमेंट जरूर कॉपी करना। अभी मैं 2 मिनट का पॉज ले रही हूँ, जो लोग ज्यादा पीछे रह गए हैं सब लोग साथ साथ आ जाओ। वो तरीका गलत है, क्योंकि लेस और ग्रेटर भी तो है। हम मिनिमम भर रहे तो ठीक है, एफ की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, बट प्रेजेंटेशन ये वाली करो, प्रेजेंटेशन ये वाली। कई बार क्या होगा सुखलीन, नेगेटिव वेगेटिव का कॉन्सेप्ट हुआ तो इधर का वैल्यू इधर आ सकता है। अथर्व साथ साथ हो। एक बार 6 ट्राई कर लो। एग्जाम्पल 6 ट्राई करना। 7 अच्छे लेवल का है, 6 इजी है। नहीं 11th कोर्स से किए क्या? हाँ, वही कह रहा है तुल्य। कुछ चैप्टर कॉमन है, डिफरेंशिएशन कोर वाला ही है, अप्लाइड वाले बिल्कुल अलग नहीं है, 50% सेम सिलेबस है। चलिए करके दिखाइए एग्जाम्पल 6। एक कार्डबोर्ड है जिसकी लेंथ 91 है, इसके 3 टुकड़े कर दिए
सेकंड टुकड़ा शॉर्टेस्ट से 3 बड़ा है, तो लेट शॉर्टेस्ट टुकड़ा x सेंटीमीटर, तो सेकंड वाले की लेंथ x प्लस 3 सेंटीमीटर। थर्ड के बारे में क्या विचार है? थर्ड ट्वाइस लॉन्ग द शॉर्टेस्ट। ओके, अब हमें सिस्टम बनाना है। सिस्टम की पहली इक्वेशन बनेगी, यदि हम 10th में होते तो हम तीनों का सम 91 लेते, बट अब 91 क्यों गलत है? भाई तीनों टुकड़े जोड़ेंगे तो 91 ही तो आएगा, बट मुझे 91 की जगह क्या लेना चाहिए? क्यों? वेस्टेज हो सकती है लकड़ी काटने में, वो जो बुरादा निकलता है, तो टोटल 91 नहीं आ सकता, चाहे थोड़ा सा ही कम हो। और यदि वेस्टेज नहीं हुई तो इसका मतलब ना तो केवल लेस आ सकता, ना केवल इक्वल आ सकता, लेस देन इक्वल टू। वेस्टेज नहीं हुई तो तीनों का सम 91, वेस्टेज हुई तो तीनों का सम। तो सिस्टम की एक इक्वेशन, एक और ढूंढो। सिस्टम में दो तो चाहिए ही, एक और ढूंढो। थर्ड पीस कम से कम 5 लॉन्गर देन सेकेंड। थर्ड पीस कम से कम 5 लॉन्गर देन सेकेंड। अब यहां कौन सा साइन? ग्रेटर देन इक्वल टू। 10th तक हमें कहते थे थर्ड इज 5 लॉन्गर देन द सेकेंड, तो इक्वल टू, अब सारे इक्वल टू हट गए, ग्रेटर क्यों आया? ये इससे कम से कम 5 बड़ा है, और ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। ये इससे कम से कम 5 ग्रेटर है, और ज्यादा ग्रेटर भी हो सकता है। और कुछ लोग, वही रटने वाले को तो पता ही है, एटलीस्ट में ये लगता है, एटमोस्ट में ये, बट बिना रटे हिंदी बोल के समझ लो कि ये वाला टुकड़ा, थर्ड टुकड़ा सेकंड वाले से कम 5 बड़ा है, और ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। अब इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करो, फिर दोनों को कंबाइन करो। सोनाक्षी, आंसर स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर तो लग नहीं सकता। कुछ लोग लिख के आते हैं एक्स लाइज बिटवीन 8 एंड 22, क्यों कट गया आधा नंबर? एक्स यदि मैं लिख दूं, द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पीसेस इन बिटवीन 8 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर, क्यों कट गया आधा नंबर? 8 और 22 तो छुट्टी गए बिटवीन में, तो क्या लिखना पड़ेगा? कम से कम 8 हो और ज्यादा से ज्यादा 22। तो इनके वर्ड्स लिख लो जो इनके वर्ड्स हैं। और सेंटीमीटर यूनिट, आधा नंबर यूनिट। तो प्लीज यहां मत छोड़ो कि 8 और 22 आ गया बस खुश हो गए, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तुमने वो कर लिया एसिड वाला, तो आप होमवर्क यहीं कर लो, क्योंकि बाकी लोगों को मुझे एसिड वाला समझाना है। जो लोग एग्जाम्पल 7 भी कर चुके हैं, वे दे कैन स्टार्ट द एक्सरसाइज, बट 7 वाला समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो 6 कर चुके हैं वो थोड़ा सा 7 को थोड़ा सा देखो कि क्या कहना चाह रहे हैं, हिंदी में ट्रांसलेट करो, बात को समझो, तब समझने में अच्छा लगेगा आपको। 7 को थोड़ा टाइम डिवोट करो।
थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में? एग्जाम्पल 7 के बाद ना हम लोग क्वेश्चन 8 क्लास में ही करेंगे। देखने में एग्जाम्पल 7 और क्वेश्चन 8 एक जैसे हैं, बट दोनों में माइनर फर्क है। तो एग्जाम्पल 7 सीखने के बाद, ओल्ड का नहीं मुझे पता, न्यू का क्वेश्चन 8, मैन्युफैक्चरर। ओके, पहले 7 समझ लो। हमारे पास 45% ऑफ 1125, क्या मतलब है इसका? 1125 लीटर सॉल्यूशन है, 45%, इसका क्या मीनिंग है? 1125 का जो 45% होगा उतना तो एसिड है, बाकी पानी है। मीनिंग समझ आ गया इसका? 35 45% एसिड है और बचा हुआ पानी है। अब सोचो, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर, इसमें कितना लीटर पानी मिला दूं? अब जरा पहले ये मुझे बताओ, पानी मिलाने से एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 45% से कम हो जाएगी या ज्यादा? डाइल्यूट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। बट क्वेश्चन 8 में पानी नहीं मिलाया, क्वेश्चन 8 में बाजार से लाके एसिड सॉल्यूशन मिलाया। तो भी समझो, यदि मैंने 50% 60% वाला, अच्छा आता है, क्वेश्चन 8 भी आता है, गुड। अच्छा बाकी लोग सुन लो, यदि हमने बाजार से लाके 50% वाला 60% वाला लाके मिलाया तो कॉन्सेंट्रेशन 45 से बढ़ जाएगी। और यदि मैंने वीक एसिड लाके मिलाया, 30% वाला लाके मिलाया, तो कॉन्सेंट्रेशन 45 से घट जाएगी। और पानी मिलाने से तो पक्का कम हो जाएगी। कितनी हो गई कम होके, बताओ क्वेश्चन में देखकर? 25 और 30 के बीच में हो गई, इन्हें भी नहीं पता एग्जैक्ट, तो हमारा एक्स का आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा, वो भी किस में आएगा? रेंज में आएगा। तो पानी मिलाने से अब कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई? 25% और 30% के बीच में। और टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया? इतना, इतना लीटर सॉल्यूशन हो गया, एक्स लीटर पानी मिला दिया ना, और कॉन्सेंट्रेशन घटकर 25 और 30 के बीच में पहुंच। तो ये रफ डायग्राम है, ये एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये लिखेंगे एग्जाम में, लेट एक्स लीटर्स ऑफ वाटर बी एडेड। अब मुझे ये बताओ मैं सिस्टम कैसे बनाऊं? सिस्टम देखो कैसे बनाएंगे। नया एसिड कितना है इसमें? नया एसिड कितना है? 25% ऑफ कितना? ऑफ किसका? नए सॉल्यूशन का। पानी मिलाने के बाद ही तो हुआ 25। इससे ज्यादा और किससे कम? 30%, किसका? ठीक है, इसमें जो एसिड कंटेंट है वो इसके और इसके बीच में होगा। कितना एसिड कंटेंट है? 45% ऑफ 1125। ये जीरो किस लिए ऐड किया मैंने? एग्जाम में ऐड मत करना जीरो। क्यों ऐड किया मैंने जीरो? क्योंकि जो पानी डाला उसमें एसिड 0% माना जाएगा, तो केवल और केवल पुराना एसिड ही लेना है, क्योंकि तुमने पानी डाला है और पानी में डालते हुए एसिड नहीं गया। क्वेश्चन 8 में एसिड सॉल्यूशन डाल रहे मार्केट में, तो मार्केट से लाके, तो यहाँ जीरो की जगह क्या आएगा? मान लो तुम बाजार से खरीद के लाए 30% वाला एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? 30% ऑफ एक्स। ये पुराना एसिड प्लस तुमने जो मिलाया एसिड, टोटल एसिड इज ग्रेटर देन 25%, लेस देन। तो ये मैं जीरो जानबूझ के लिख रही हूं, जिससे क्वेश्चन 8 करते हुए आपको समझ आ जाए कि इस जीरो की जगह कुछ डिजिट आनी है क्वेश्चन 8 में। आप मत लिखिएगा जीरो। अब एक्स तो हर जगह फैला हुआ है, तो कौन सा मेथड फेल? एक्स को बीच में अकेले नहीं कर सकते, दो टुकड़े करने पड़ेंगे। लेकिन इसे थोड़ा सा आसान बना लो, 100 से कटिंग बिल्कुल मत करो, 25 4 जा 100 मत करो। आप तीनों को पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन खत्म। तीनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना? फ्रैक्शन, वरना बेटा यहाँ 4 आ जाता, यहाँ कुछ फिर एलसीएम लेना पड़ता, फ्रैक्शन से बच गए। अब 5 से सबको डिवाइड कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, वरना आप सिस्टम बना लो, फर्स्ट और सेकंड
सेकंड और थर्ड। बट इसको यदि थोड़ा और आसान करना है तो आप 5 से तीनों को डिवाइड कर सकते हो। 5 9 जा 45, 5 6 जा 30। और ये वाला स्टेप नहीं करना है, कंपलसरी नहीं था ये स्टेप। हम तो इजी 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 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप दो टुकड़े कर लो, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड। फिर दोनों टुकड़े अलग अलग सॉल्व करके दोनों को क्या कर देना, कंबाइन, और लीटर्स लगेगा आंसर स्टेटमेंट। अब बिटवीन लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो बिटवीन, के बीच में, और यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो जो आंसर आएगा उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हुए एटलीस्ट और एटमोस्ट वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, बिटवीन वर्ड यूज किया जा सकता है। ये क्या है, पुराना एसिड प्लस नया एसिड इज ग्रेटर देन 25 एंड लेस देन 30%। तुल्य, पहले टुकड़े का आंसर क्या आ रहा है, सब लोग ऐसे डैश नहीं लगाएंगे, सब लोग कैलकुलेशन करेंगे। समझ नहीं आया, कंबाइनिंग 1 एंड 2 इससे बड़ा और इससे छोटा। मैंने ये बताया है क्या, ये वाले साइन कभी मत लगाना, स्टैंडर्ड सिंबल ये होते हैं, इधर छोटा नंबर और इधर हमेशा बड़ा नंबर। क्योंकि हम नंबर लाइन पे हमेशा लेफ्ट टू राइट जाएंगे कि x 5 और 10 के बीच में, ग्रेटर देन 5 लेस देन 10। ये वाले सिंबल कभी यूज नहीं होते। वो सब लोग एक्चुअल कैलकुलेशन कीजिए और आंसर स्टेटमेंट लैंग्वेज के साथ लिखिए। द क्वांटिटी ऑफ वाटर, अच्छा इन्होंने लिखा है मस्ट बी मोर देन इतना, लेस देन इतना, ये लैंग्वेज भी करेक्ट है। आपको जो लैंग्वेज लिखनी है लीटर्स लगा लेना प्लीज, यूनिट का आधा नंबर मत कटवाना। किसी की ये डिजिट नहीं आ रही है तो मुझे शो कर दो, गलती ढूंढ लेंगे। पहले चेक कर ले, हम क्यों मेहनत खराब करें। सही होगा, बस सही होगा बेटे, क्यों इतना सोच रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8, अभी मैं धीरे धीरे कर रही हूँ इशिका, तुम इक्वेशन इक्वेशन बनाने में तो ज्यादा टाइम लगेगा भी नहीं, आगे काम ज्यादा है। हमारे पास 600 लीटर है 12% वाले, हमने बाजार से लाके 30% वाला x लीटर का मिला दिया। और अब
ये सॉल्यूशन हो चुका है 600 प्लस x लीटर और इसमें कॉन्सेंट्रेशन हो चुकी है 15% और 18% के बीच में, क्योंकि तुमने स्ट्रॉन्ग एसिड लाके मिलाया 12% से स्ट्रॉन्ग लाके मिलाया, तो इसलिए परसेंटेज 12 से बढ़ गई। कितनी बड़ी वो तो डिपेंड करेगा तुम कितना मिला रहे हो, तो वो परसेंटेज बढ़ के 15 और 18 के बीच में हो गई। चलिए 15% ऑफ टोटल सॉल्यूशन, 18% ऑफ टोटल सॉल्यूशन। अब पहले कितना एसिड था मेरे पास, 12% ऑफ 600। मार्केट से जो सॉल्यूशन लाए उसमें कितना एसिड है, 30% ऑफ एक्स। तो इस जीरो की जगह ये आ गया। बस क्वेश्चन सेम, क्वेश्चन सेम। हम पानी नहीं ले रहे, हम ओनली एसिड से बना रहे सिस्टम, ओनली एसिड से। अब मैं तो 100 में कटिंग करूंगी नहीं, मैं तो 100 कॉमन लेकर, मतलब 100 से एवरी टर्म को मल्टीप्लाई कर दूंगी, जिससे मेरा फ्रैक्शन खत्म हो जाए। अब किसी से डिवाइड करने की बजाय सिस्टम बना लो, फर्स्ट और सेकंड को अलग कर लो, सेकंड और थर्ड को अलग कर लो, सिस्टम बना लो और फिर सिस्टम बना के अलग अलग सॉल्व कर लो। हाँ 11th कोर में मैं ये हमेशा डालती हूँ टेस्ट में, और मेरा आधा बैच यहाँ इक्वल टू भी लगाता है। क्यों नहीं आया इक्वल टू, साफ साफ दे रखा है ग्रेटर देन 15% एंड लेस देन, तो इक्वल टू कैसे इस चैप्टर में, क्यों नहीं होगा। हाँ तो लेस देन इक्वल टू इनइक्वलिटी तो है, मैं ओनली इक्वल नहीं कह रही हूँ, लेस देन इक्वल टू लगाते हैं बच्चे तो भी नंबर कटेंगे, खाली इक्वल टू तो लगेगा ही नहीं। यू आर राइट, मैं लेस देन इक्वल टू की बात कर रही बेटा। आंसर मैच हुआ, यूनिट लीटर स्टेटमेंट। 11th वालों को भी मॉडुलस वाली एक्सरसाइज में बहुत दिक्कत आई, छोटी सी एक्सरसाइज है, 6-7 डाउट थे उनके कल, मतलब वहां भी यही चल रहा है टॉपिक। तो अब आप देखते हैं कल मॉडुलस कितना पकड़ पाते हो आप लोग। बट जो फोर्थ है ग्राफ, वो डिलीटेड थी, ग्राफ नहीं पढ़ रखे आपने फोर्थ। मैंने कराए थे शेडिंग, ग्राफ में शेडिंग कहाँ करी थी। 6.3 is all about modulus.